अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी चैनल में। और इस वीडियो क्लिप को प्ले करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं वन तो जनाब गोडनेथी वन तो नाव तो क्या ताल्लुकात यत गरस ये हमसाय तो अस वुच इन पान वन झगड़ न कह चीज न बे वुच मे बारन तूत पान वन कह हसद वसद कह तनाज वनाज न कह बड़ आराम सान नीरान बस मज यून अत वुच मे कह सह तनाजा वनाजा कह नशन से बाकी बे क्या बाकी बसान थोड़ा कुसु मकान तुन सिंगल मकान कुसु अच्छा ये पत कनत ठीक 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 अचन तुन सह मज पलव त बना अमिस अज खानदार फेरन त बनोमुत अज खानदार ये सात ये अमिस बेन ये तमिस बनो कम कर मे बनो फेरन अज ये खानदार बनो फेरन बे बची तम दो तस कौसर जान तम दो ते बोजवा तुह कि अमिस खानदारस सह मतलब चूंकि तिम लगावान इल्जाम अमिस मालिन तिम वन कि खानदार हसा अमिस वातान सही पे कहें तन अगर हसा दोद दाग आसे अगर हसा अमिस इलाज करने आसे मतलब यम इल्जाम अस बूज न जह ना मे बूज न जह तन गई पान वन बकवास या इन गो कह चीज मे बूज न जह क्या बासो कि मसल क्या गो खड़ा यह कोर मीडिया वालों अत क्या बन यह कोर सारे मीडिया सालम इजाद इन गई हस्पताल तमो वो तत लाइन तत दिमो चोब अम सस द्रीस अम सस खानदारस अम द्री खानदार यमो दि सारे चोब तम सह लड़की कर प्रोटेस्ट ज्यादा पहम बाकी क्या बाकी कह मतलब मे वुच जह वरियन मज कह प्रॉब्लम या क्या इन दोन वरियन लड़ाई गसान गरन मज गसान कह मगर मे बासो न जह बाकी वसलम बाकी बासो जहन मतलब इन न हश हशन तरफ या मे बासो न कहीं तरफ यम बड़ बस फैमिली बस चूंकि वो जनाब कत कर खुदा सद खतर चूंकि वो बहुत ती वन अगर तुम हमसाय ये कत कर खुदा सद खतर चाहे जुल्म न ग चूंकि अगर आसिफ वनस बंद सह ग बेगुनाह फसन कहें तन या अगर हमिस यमो ज्यादती कर्म तुहद पे चूंकि तुम हमसाय हमसाय अकिस हमसायस पे मगर अस वुच जह पान वन नशन सस बस मज अचान इन बारन नश मतलब मज मज अचान मगर मे वुच जह टोटल वुच ना जहन आपस क्या वन कत कर खास मतलब कुछ सात ये सात फेरन बनोमस तम सात मे कर्म बेस ब्या द्री तज जनान सस बह कर रिले होस न कर तिथ ना सस मंशन क्या वनो दपो ना यह बड़ शरीफ लड़की बल्कि सह क्या वनो खुदा दिन ना गलत कह गलत नी क्या वन बस युत बाकी परवाह कह आज पे तुम पान लड़े वड़े ना टोटल ना कस न अमिस गई यम खानदारी गई खलास आयो तस मुबारकस मुबारकस यम सोजन या प्याव यमो सूज चोट सूजुक सुन सूजुक क्या वनो जह बूजम लड़ाई अगर गर मे अनहर बूजवा तो अम दमिस गो हार्ट अटैक क्या बूजू गो ना मे बूज पे हस्पताल यमो वात बिल्कुल पत गई तम पे हस्पताल मे आय हमसाय बाग दोपन नोच गुजरेम हार्ट अटैक गोमुत पे गई हस्पताल बस बाकी नहीं यमो बाद में दोक है असा हमल कर मानी पे गई नफर 50-60 गई हस्पताल बाकी क्या बाकी परवाह क्या मसला यमो कोर मीडिया जरिए हाईलाइट ज्यादा मीडिया जरिए कोर हाईलाइट यमो खोल बाकी गेवन बतन खोल कोर गलत अगर मतलब मतलब अवकाफ सोच या वन मतलब तस बात बेहतर तथ बेटर अवकाफ वल वो कि सोजमुत शेश ना अस वुच न बूज यह बूज न कुन सिर्फ खोल यमो युत बस अस वुच मे वुच वीडियो सोपर पे सह शायरी कर तम मतलब शायर वन हे यह पज न कोड़ मालन योतनस गसन ततनस दपान कतिल बहरम सोबन पज मा यूत कर मे बची मे बचे मतलब अस कर मगर यह गो हाईलाइट मतलब और मे आव रिश्तेदार तम दप हाईलाइट गि बिहन क्या वनो तिम बाकी क्या बाकी कह मतलब टेंशन वेंशन मे बासो जह कह इख्तिलाफ बारन या कुन कस्म बह सुबह नीरान असल पे बस मज अम सी गाड़ खसान सुबह दुकानस नीरान अम सी गाड़ मे वुच जह यह लड़ाई वन
अमिस पन फैमिली के यार दोस्त तम तम शुक्रिया। बहरहाल नाज़िर मोहतरम हमो तो इजाजत अम ब्रोट कि बह कर इख्तितामी प्रोग्राम अजुक रिपोर्ट यह जरूरी तय वन कि गई शलीपोरा ते आए योर हरनाग। तो नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं तकिया बहराम शाह हरनाग अनंतनाग के साथ इस इलाके का ताल्लुक है। बात हो रही है कौसर जान के पुरअसरार मौत के हवाले से। यही वो घर है जहां पर कौसर जान की शादी हुई थी साल 2020 में, लेकिन आपको बता दें कि 18 जनवरी की सुबह इसी घर के अंदर उनकी मौत वाक़ा हो गई। और हमने कोशिश की कि हम घर वालों से भी बात करें, हम अहल खाना से भी बात करें यहाँ पे, लेकिन इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया के ज़रिए एक नफ़रत फैलाई जा रही है। एक ऐसी नफ़रत कि जब यहाँ पे मातम का समा है, यहाँ पे उदासी का समा है, हर चेहरा उदास है, हर आंख नम है। हत्ता कि हमने यहाँ पे बात की मदर इन लॉ जो कौसर जान की हैं, उनसे मैंने अज खुद बात की। उनसे जब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आ गया, उनका कहना था कि उस वक्त इस घर में उनके बेटे यानी आसिफ, नजार और वो खुद मौजूद थी। इनका यही कहना है कि यहाँ पे कौसर जान का हार्ट अटैक हुआ। हत्ता कि इनके मुताबिक डॉक्टर ने भी कहा कि उनका हार्ट अटैक हो चुका है जब उन्होंने अस्पताल उनको पहुंचाने की कोशिश की, और जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए तो उनको मुर्दा करार दिया गया। अब चूंकि इल्जामात ये हैं कि इस घर में कौसर जान पे तशद्दुद किया जा रहा था, इस घर में कौसर जान के साथ ज्यादती की जा रही थी, यह भी कहा जा रहा है कि इन लॉज की जानिब से यह ज्यादती की जा रही थी। बहरहाल ये इल्जाम है, लेकिन इस घर के अफरादी खाना से जब हमने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इस घर के अफरादी खाना से बात करूं, लेकिन आसिफ नजार जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको गिरफ्तार किया गया है इस बिना पे कि जो इल्ज़ाम है मायके वालों का, कौसर जान के मायके वालों का। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम किसी भी वाक़े के मुतल्लिक या अगर हम किसी भी इंसिडेंट के मुतल्लिक एक राय कायम करते हैं, कश्मीर में एक नैरेटिव बन रहा है जो हमारे समाज के सोशल फैब्रिक और सोशल थ्रेड के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। कोई भी खबर आने से पहले हम जहन में एक राय कायम कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कौसर जान के साथ इस घर में ज्यादती नहीं हो रही थी, ना मैं ये इस बात की वकालत करता हूं कि ज्यादती हो रही थी। मैं किसी भी बात की वकालत नहीं करता हूं, महज आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि जो शिलीपोरा के इलाके अहले खाना का ताल्लुक है, मायके वालों का ताल्लुक है कौसर जान के, उनका इल्जाम है सीधे इसी घर पे, इसी घर की दहलीज पे इल्जाम लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती की गई। मैं ये भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं और इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि कश्मीर में बेटियों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है। मैंने बार बार आपको यह दोहराया है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी भी बेटी की घर में मौत वाक़ा होती है, अल्लाह बचाए, बहरहाल मौत का प्याला हर एक जिंदगी को, हर एक रूह को पीना ही है। लेकिन अगर ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट होते रहे, अगर नेचुरल डेथ भी किसी घर में किसी बेटी या बहू की होती है, तो यकीनन इससे ये नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं कि हम पहले ही प्रीजुडिस होके घर वालों पे इल्जाम जब लगाना शुरू कर देते हैं तो इस समाज का ताना बाना खत्म हो सकता है, इस समाज का सोशल फैब्रिक खत्म हो सकता है। अब यहां पे जरूरत इस बात की है कि कंसर्न जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसमें जो इंसाफ का मुतालबा करने वाले हैं, चाहे यहां से ये लोग कहते हैं कि इनके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो पुलिस तहवील में है, पुलिस हिरासत में है, इनका कहना है कि ये इस वाक़े के साथ इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, जो कत्ल का इल्जाम इन पे लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब से शिलीपोरा अगर वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया, तो यकीनन जो तहकीकाती इदारे हैं अब उनका काम बनता है। बहरहाल मीडिया ट्रायल बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं। मीडिया के जरिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इस घर की इज्जत उछालें या उस घर का सपोर्ट करें, बिल्कुल भी हम वैसा नहीं चाहते हैं। बहरहाल हमारे साथ एक लोकल मौजूद हैं, ये यहां पे इनसे मैंने इसलिए बात की, तो
मसला यहां पे दूसरा भी है, एक नौजायद बच्ची का, 6 माह की बच्ची जो इसी घर के अंदर मैंने देखा तरस रही है, तड़प रही है, क्योंकि इस वक्त उनकी मां का भी इंतकाल हो गया है और उनके जो वालिद हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। अब एक बच्ची सवाल पूछ रही है आज कि उनको इंसाफ कौन देगा। बहरहाल उनके भी इंसाफ की जो मांग है या डिमांड है वो भी की जानी चाहिए।